केदारनाथ की संपूर्ण कथा। हिमालय की गोद में बर्फ से आच्छादित ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भक्ति, तप और प्रायश्चित का दिव्य प्रतीक है। यह पवित्र स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी महिमा अनादि काल से शास्त्रों में गाई जाती रही है। इस पवित्र धाम की कथा का संबंध महाभारत के महान युद्ध के पश्चात से जुड़ा हुआ है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव विजयी अवश्य हुए, किंतु उनके हृदय में गहरा पश्चाताप व्याप्त हो गया। अपने ही गुरुजनों, बंधु बांधवों और संबंधियों का वध कर उन्होंने धर्म की स्थापना तो की, परंतु इस महाविनाश का बोझ उनके अंतःकरण को व्यतीत करने लगा। विशेषकर युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, इस पाप से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ यह निश्चय किया कि वे इस घोर पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएंगे। वे काशी पहुँचे और वहां शिव की आराधना की, किंतु भगवान शिव उनसे अप्रसन्न थे। वे पांडवों को तुरंत दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि युद्ध में हुए व्यापक संहार से वे संतुष्ट नहीं थे। भगवान शिव पांडवों से दूर रहने के लिए हिमालय की ओर चले गए और वहां एक बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। वे गुप्त काशी क्षेत्र में अन्य पशुओं के बीच छिप गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और वे लगातार उनकी खोज में लगे रहे। एक दिन भीम ने एक असाधारण बैल को देखा, जिसका स्वरूप अन्य पशुओं से भिन्न और अत्यंत दिव्य था। भीम को संदेह हुआ कि यही भगवान शिव है। उन्होंने तुरंत उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही भीम ने बैल की पूंछ और पिछला भाग पकड़ा, वह बैल भूमि में समाने लगा। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु भगवान शिव अपने माया रूप में पृथ्वी के भीतर विलीन होने लगे। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। बैल का शरीर विभिन्न भागों में विभक्त होकर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गया। जिस स्थान पर बैल का कुबड़, पीठ का भाग प्रकट हुआ, वही स्थान केदारनाथ कहलाया। यही वह स्थल है जहां आज शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा होती है। यह शिवलिंग अन्य लिंगों की भांति समतल नहीं बल्कि उभरे हुए कुबड़ के आकार का है, जो इस कथा की साक्षी माना जाता है। भगवान शिव के अन्य अंग भी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। नाभि मध्य महेश्वर मंदिर में, भुजाएं तुंगनाथ मंदिर में, मुख रुद्रनाथ मंदिर में और जटाएं कल्पेश्वर मंदिर में प्रकट हुई। इन पांचों पवित्र स्थलों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने इन सभी स्थानों पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी सच्ची भक्ति, पश्चाताप और समर्पण से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को उनके पापों से मुक्त कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अंततः मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसके पश्चात पांडवों ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। यह यात्रा उनके आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर होने का प्रतीक थी। एक अन्य कथा के अनुसार इसी क्षेत्र में नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए। ऋषियों ने प्रार्थना की कि भगवान शिव इस स्थान पर सदा निवास करे, ताकि भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता रहे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की
और केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव विराजमान हो गए। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण पांडवों ने किया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन किया। तब से लेकर आज तक यह मंदिर अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। केदारनाथ का यह धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य का संदेश देता है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना कर दे, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप और भक्ति करे तो ईश्वर उसे क्षमा कर सकते हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त अपने भीतर के दोषों और पापों से मुक्ति की कामना करता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार केदारनाथ की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, समर्पण और प्रायश्चित के माध्यम से ही मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है और अंततः परम सत्य अर्थात भगवान शिव की शरण में पहुंच सकता है। प्रिय दर्शकों, आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने इस पवित्र और दिव्य कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ सुना। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलता रहे। हर हर महादेव।